कन्हैया गोकुल वाले कन्हैया मैया यशोदा का लाल आज मधुआ करने के लिए आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो नारी एक आंख में काजल लगा रही थी वो एक आंख में काजल लगाकर दर्शन करने पहुंची। एक एक चोटी बांधकर दूसरी बांधने को तैयार हुई। उसने सुना पिंडर वाले नहीं आ रहे, उसने एक ही चोटी बदल कन्हैया के दर्शन करने पहुंची। जो भोजन बना रही थी उसने भोजन को छोड़ा कन्हैया के दर्शन करने पहुंची। वो जो स्नान कर रही थी वो जैसे थी वैसे ही कन्हैया के दर्शन करने के लिए पहुंची। बोले कन्हैया कल क्या था प्रेम, और यही प्रेम भक्ति को प्राप्त कराता है, भक्ति को ले जाता है। भगवान के दर्शन किए, भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। और जब भोग मांगे बड़े तो सुखदेव जी कहते हैं एक धोबी मिला। भगवान ने धोबी से कहा भैया मुझे ऐसे वस्त्र जो मेरे तन पर ठीक हो जाए। तो धोबी ने भगवान के कृष्ण का क्या किया, उपहास उड़ाया। उपहास अर्थात मजा। कहा क्यों रे छोरे तुम आज हंस की नगरी में आकर और हंस के वस्त्र मांगते हो, गांव के छोरा। ऐसा भगवान को पास उड़ाया। भगवान ने एक तमाचा मारा, उसका सर घर से अलग हो गया तो अपनी धाम भेजा। इसके बाद भगवान और बढ़े तो सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित एक माली था। भगवान को माली में माला पहनाकर उनका स्वागत किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। और आगे बढ़े एक नामदेव था। नामदेव ने वस्त्र बनाए और सुंदर वस्त्रों को भगवान को पहनाकर तैयार किया। भगवान ने उसको अपनी आशीर्वाद दिया। ध्यान में इस कथा से शिक्षा लो, भगवान की पूजा करो तो भगवान को तैयार करके रखो। क्यों भाई तुम कितने तैयार हो, जब कहीं जाते तो कितना अच्छा परफ्यूम लगाते हो, क्या कंघी करते हो, परफ्यूम लगाकर क्रीम लगाकर जाते हो। ऐसे भगवान को तैयार करो। तो ऐसे यदि भगवान को तैयार करोगे तो भगवान तुम्हारा भी जीवन सुंदर बनेगा। मैंने किया है, मेरा अनुभव। कड़ाके की ठंड में मैं 3 किलोमीटर दूर पुष्प लेने जाता हूँ। कितनी भी ठंड पड़ जाए पर मैं सुंदर बगिया से पुष्प लाता हूँ। बोले बोले मैं अपने कन्हैया को तैयार, जैसे मैं तैयार होता वैसे मेरे कन्हैया तैयार होता है। तो उन्होंने मेरे जीवन को कैसे सजाया, किसने सजाया? यहाँ लाने वाला कौन है? मेरा कन्हैया। बनाने वाला कौन है? मेरा कन्हैया। क्यों कराता है भगवान, निभाता है कितनी कथा कर रहे हो। देखिए अबे आपको क्षेत्र में प्रशंसा करूंगा भाई, आप तो प्रतिवर्ष कथा करवाते हो भाई। खमैया में भी चलती है, यहाँ भी चलती है, मुजफ्फर लोग भी यहाँ 3 साल 4 साल तो मैंने भी की, 4-3 साल मैंने खमैया में की, 2 साल पर और यहाँ पे की। और आगे काम जारी है। खेदा पर हमारे भजनी दादा का प्रेम ऐसा जुड़ा हुआ है जो आज भी मुझे निमंत्रण दी तो मैं कथा करने जा रहा हूँ। क्यों भाई शिक्षा क्यों नहीं ले रहा? केवल कथा करवा श्रोता शिक्षा कुछ नहीं है। क्यों महाराज जी हमारे लाल दादा जी बैठे थे, ऐसे में काम चल जाएगा क्या? कथा करवा दी, गुरु को बुलवा दिया, बस बैठ गए श्रोता बन के। सुनना मुन्ना कुछ नहीं है, आचरण माचरण कुछ नहीं है। कथा के वही बोलना है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा जीवन में नहीं। अरे गंगे नहाए हो, अरे गंगे नहाए और मन को मेल न जाए, सदा मीन जल में रहे फिर भी बास न जाए।
गंगा के नहाने से तुम तरफ नहीं हो गए, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बोले क्यों? वो मीनू में रहती है मछली 24 घंटा, पर उसकी बदबू जाती है क्या? नहीं जाती। ये तुम कथा नहीं करवाए। बोले क्या करो? कथा के रूप में, कथा का माध्यम दे दिया, खाएंगे पिएंगे ये करवाओ। लेना लेना भाई, संसार का वक्ता आता है, संसार का हर एक बंदा ज्ञान देता है। कोई भी बच्चा हो, कोई व्यास कोई आपको वेद बताएगा ही नहीं, वो शिक्षा देगा। कथा का माध्यम मेरे प्यारे सुधर जाओ, ये समय मिलने वाला नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज वो नामदेव ने कन्हैया को सजा कर तैयार किया। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम दिलदान करो, तो फिक्र करना। एक नामदेव और एक माली, आपको जीवन में धन से कभी कुछ नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल कर लो। आपको माली और नामदेव जीवन में धन से दुखी मिलेंगे ही नहीं। हमारे गांव में एक घर का है, अर्थात 2 घर के हैं, पर एक घर का ऐसा माली नामदेव है कि आज उसके मकान सागर में बने हुए हैं। एक एकड़ जमीन नहीं है, उसका मकान बना हुआ है। और जो माली है वो भी बहुत पोस्ट पर है, उसके भी मकान कर लिया आदि बनी है। किसने? भगवान का आशीर्वाद वर्तमान में चल रहा है। भगवान उनको आशीर्वाद दिया और भगवान आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक कुब्जा नाम की दासी कंस को चंदन लगाने जा रही थी। 3 जना से तेरी थी। उसने जब भगवान के स्वरूप को देखा, भगवान के उसने मनमोहक रूप को देखा, मोहित हो गई। तो उसने कंस को चंदन ना लगाकर कन्हैया के मस्तक पर चंदन लेपन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 3 जगह से तेरी थी। भगवान ने स्पष्ट किया 16-17 साल की उम्र बन गई। देखिए भगवान के संसर्ग में आने का, भगवान से संबंध बनाने में एक कुब्जा पूरी जो असुंदर थी, जो देखने में सुंदर नहीं थी, भगवान ने उसको भी सुंदरता दे दी। वो बोले क्या लिया? जवान। क्यों भाई? किसी की जवानी दोबारा मिलती है क्या? किसी की जवानी चली जाए तो क्या कभी मिली है क्या? नहीं मिली। लेकिन मेरे भगवान के पास ये है बात, जो भगवान के संबंध में आ जाए, जो भगवान के संसर्ग में आ जाए, उसको जवानी भी मिल जाती है। भगवान ने जवान बना दिया। उसने कुब्जा ने कहा प्रभु आप घर चलो। कहा नहीं अभी नहीं। बोले क्यों? मुझे मथुरा का और अन्य काज करना। भगवान आगे बढ़े, एक कोलिया था भाई। बोले कोलिया जरासंध ने कंस को दहेज दिया। अब जरासंध कोई मामूली नहीं था, इसको 10,000 हाथी का बल था, पराजित करना संभव नहीं था। किंतु एक दिन कंस ने जरासंध को मल्ल में पराजित कर दिया। ये प्रसन्न हो गया, इसकी 2 पुत्री थी अस्थि और प्राप्त, कंस को बंद कर दी। हाथी दहेज दे दिया। वो बड़ा बलशाली था। बलराम जी उसकी सूर को पकड़ा और जो घुमाया और जो पृथ्वी से पछाड़ा, उसका बड़ा अंत हो गया। अंदर प्रवेश हुए 3 लाख मन का धनुष रखा था। 3 लाख भगवान ने उसको ऐसे उठाया, भगवान ने उसको ऐसे उठाया। बोले कैसे उठाया? बोले ऐसे उठाया जैसे एक गजराज माने बना। एक गजराज जैसे ईख को उठाकर देता, ऐसे भगवान ने धनुष उठाया और तोड़। अब तो जब ऐसा कंस ने देखा, समझ गया कि यही मेरी मृत्यु है, लाभ नहीं लगा। और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ इसको नष्ट करो। तो चालू आया 1 लाख अकेला, 1 लाख सेना से युद्ध कर सकता था। 1 लाख भगवान ने उसको भी मार दिया, मुष्ट उड़ाया, उसको भी मार दिया। भगवान ने सभी मंत्री आदियों को मारकर कंस की सिंहासन पर पहुंचे, कंस को पकड़ा
और नीचे पटका और उसको घसीट भगवान उसको मार रहे हैं। लात और घूसों का प्रहार कर करके उसको रक्त रंजित कर दिया और उसकी चोटी पकड़ कर घीस रहे हैं। बोले क्यों? भगवान ये बताना चाहते कि ये वही पापी है जिसने मेरी मां देवी के केशों को पकड़ा था। आज मैं संसार को बताना चाहता हूं जो दुष्ट ऐसा व्यवहार करता है उसकी यही गति होती है। तो केशों को पकड़ घसीट रहे हैं और भगवान ने अपने स्वरूप को बदलदार बनाया और कंस पर पूर्ण गए जिससे कंस का प्रारंभ हो जाता है। आप जब कंस हमारा इसके 8 भाई हो, भगवान ने उन 8 भाई को भी मृत्यु का ग्रास बनाया। इसकी पत्नी अस्थि और प्राप्ति थी। भगवान ने इनको संदेश सुनाया कि ये संसार आता हो जाता है। भगवान आगे बढ़े, जहाँ पर कृष्ण कारागार में बंद थे उनको मुक्त किया और मथुरा का राजा बनाया। देखिए हमारे शास्त्र है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, यदि कोई राजा जैसे राजधानी पर आक्रमण करता है, अटैक करता है तो उस राज पर उसका अधिकार होगा। धन्य है कन्हैया ने कंस को मारा और राजा किसे बनाया? कृष्ण को राजा बनाया। यदि भगवान चाहे तो मथुरा के 100 राजा बन जाए, नहीं बने। वो कृष्ण को राजा बना। इसके बाद में वस्तु और देवकी को भी मुक्ति किया कारागार से। नंद बाबा से कहा कि आप जाओ, आप वृंदावन चले जाओ। इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित अब जो अस्थि और प्राप्ति का वैभव जरासंध ने देखा उसने मथुरा पर आक्रमण किया। बोले क्यों? क्योंकि इस कृष्ण की वजह से हमारी जो पुत्रियां हैं अस्थि और प्राप्ति और वैभव को प्राप्त हुई। तो आक्रमण किया। ये 17 बार पराजित हुआ, 18 बार कालिया उनके सहयोग से कालिया उसको बहुत भयंकर वरदान प्राप्त था। तो कालिया की सहायता से उसने मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने अपने संपूर्ण परिवार वालों को और लेकर कहाँ पहुंचे? द्वार। समुद्रों के बीचों बीच 48 कोस की द्वारका बसाई, तो भी सोने की द्वारका बनाकर। अच्छा, अब पहला विवाह हुआ किसका? बोले बलराम जी। रेवत नाम के राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था रेवती, उनके साथ बलराम जी का विवाह हुआ। इसके बाद में भगवान कन्हैया श्याम सुंदर के 8 विवाह हुए। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, ये 8 विवाह और 8 विवाह होने के बाद 16,108 और 8 विवाह की भागवत में चर्चा है। रुक्मणी का विवाह कैसे हुआ ये भी कथा है। अब इस कथा को नहीं बता पाऊंगा, कोई समय नहीं। एक रुक्मणी जो थी उनका विवाह कन्हैया के साथ। बोले कैसे? एक भीष्मक नाम के राजा और उनकी पुत्री का नाम था रुक्मणी और भीष्मक का एक पुत्र था रुक्मी। अच्छा, इसका मित्र कौन था? बोले जरासंध, शिशुपाल, ऐसे मित्र थे। और ये कन्हैया से हिंसा करता था रुक्मी। और जब भीष्मक ने और अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह करना चाहा कन्हैया के साथ, उसने मना कर दिया। बोले क्यों? मैं उस भगोड़े के साथ रुक्मणी का विवाह नहीं करूंगा। किसके साथ करोगे? बोले शिशुपाल। तो आप एक कथा जानते, बड़ी कथा है। शिशुपाल के साथ तो भाई देखना, जैसा होगा उसके पेट से ही मित्र बनेंगे। ठाकुर बूंदी घुमूनी में तो उसको ठाकुर तो ठाकुर खाई मित्र शिशुपाल ये भगवान से इच्छा करना चाहता था। तो भगवान को रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, उस पत्र में सारा व्यवहार लिख दिया। तो ये आपका कथा सुनिए। इसके बाद में सत्यभामा कब आया? जामवंती की पुत्र थी जामवंती। बड़ा युद्ध हुआ। बोले क्या? गुफा में 28 दिन तक जामवंती जी का और भगवान कन्हैया श्याम सुंदर का युद्ध चला है। और जब 28 दिन में भगवान ने जब पटकनी दी, बोले कैसे? बोले जामवंती जी। अच्छा, इनकी आपका क्या समझते होंगे? इनका परिचय त्रेता काल का था।
जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, तो जामवंत जी बोले प्रभु हाँ मुझे भी युद्ध करना था। जामवंत जी ने प्रश्न किया, बोले राम जी से मुझे भी युद्ध करना था, पर किंतु भगवान मेरे सवाल को योद्धा ने कहा। समझ रहे था जामवंत जी ने कहा प्रभु मुझे भी युद्ध करना था, मुझे भी लड़ना था, पर मुझे रावण के दर में कोई ऐसा योद्धा नहीं दिखा जो मेरी बराबरी का हो। समझ रहे? विचार कीजिए, भगवान राम की सेना में कैसे कैसे बड़ी योद्धा कहा प्रभु मुझे भी लेने फर्क नहीं है, मैं किससे लड़ूं? तो कहा इतनी बड़ी लंका में तुम्हें लड़ने के लिए कोई योग नहीं मिला? कहा नहीं प्रभु, लंका में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो मेरे बराबर का हो। साहस क्या होता है, युद्ध में तो बराबरी से जो बराबर का होता। तो भाई आज के बराबर कौन है? का प्रभु आप ही दिख रहे हैं। जामवंत जी मेरे तो आप हो जो मेरे बराबर के समान युद्ध कर सकते हैं। भगवान राम बोले ये क्या कर रहे हो आप? बोले क्यों? ये तो भक्त और भगवान की मर्यादा विहीन हो जाएगी, तुम मेरे भक्तों में आकर तो प्रभु मेरी क्या आशा ही रह जाएगी? बोले नहीं। बोले क्यों? हे जामवंत जी मैं द्वापर में कृष्ण बन के आ रहा हूँ। हे जामवंत जी मैं द्वापर में कृष्ण बन के आ रहा हूँ, तो ये अब जाकर द्वापर में पूर्ण करूंगा। तो 28 दिन तक युद्ध चला, वही युद्ध का परिणाम था। बोले कौन? जो रामचरितमानस में भगवान राम ने और जामवंत जी को वचन दिया था, उस वचन को पूर्ण किया भगवान। 28 दिन तक तो कहा प्रभु आप तो मुझे कोई विशेष अवतार देखते हो? कहा भैया। बोले कौन? मैं वही त्रेता का राम हूँ, वही त्रेता का नाम हूँ जो तुम्हें मैंने वचन दिया था युद्ध करने का। जामवंत जी बोले प्रभु एक और मेरे ऊपर कृपा कर दो। बोले क्या? मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लो, मेरे संबंधी बना लो, मेरी पुत्री के साथ विवाह में संबंधी बना लो। तो कहा चलो ठीक है। तो वही एक विवाह हुआ। ऐसे 8 प्रथम विवाह हुए और 16,101 कन्याएं भौमासुर नामक दैत्य ने हरण कर ली थी। तो भगवान ने उस भौमासुर नामक दैत्य को मारा और 16,001 कन्याओं को मुक्त किया। तो सभी कन्याएं बोली हे प्रभु मेरे चरित्र पर अब दाग लग चुका है, मेरे साथ कौन विवाह करेगा? भगवान बोले इसका कोई नहीं होता, मुझे मैं होता हूँ। भगवान ने उन सभी के साथ विवाह कर लिया। संख्या कितनी हो गई? 16,108। अच्छा इन 16,108 के साथ जब भगवान का विवाह हुआ तो 10-10 पुत्र हुए। क्यों भाई कितने हुए? 10-10। तो आप 16,108 10 का गुणा कर दो तो 1 लाख से भी ज्यादा भगवान के पुत्र हुए। 1 लाख से भी ज्यादा। अब ऐसी कथा चल रही थी। यहाँ पर परीक्षक ने प्रश्न किया कि प्रभु हे सुखदेव जी महाराज आपकी वाणी से कथा सुनते सुनते मेरा हृदय ऐसा शांति की ओर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि और इस कथा को पान करते जाए। देखिए ये कथा का भाव और पान करते जाए और पान करते जाए। किंतु प्रभु मेरी आपसे एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले महाराज ये प्रश्न है कि भगवान कन्हैया श्याम सुंदर को दीनबंधु कहा जाता है, वो दीनों के दिए दीनानाथ हैं। तो कहा प्रभु ये बताइए कभी भगवान कन्हैया श्याम सुंदर ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया? बंधु माने भाई किसी दीन को अपना बंधु बनाया? तो श्री सूत कहते हैं सोनर जी में निशान में श्री सुखदेव जी महाराज को सुदामा की याद आ गई। सुदामा जी की याद आ गई और सुखदेव जी बोले परीक्षित भगवान ने एक दीन ब्राह्मण को अपना बंधु बनाया। एक दीन ब्राह्मण को अपना बंधु बनाया। बोले कैसे? कहा है परीक्षित एक सुदामा नाम का ब्राह्मण जो बिल्कुल दीन था, जिसके घर में खाने के लिए ना अन्न था
न रहने के लिए झोपड़ी थी, और वो ऐसा जीवन भुगतान कर रहा था। देखा भागवा कृष्ण आसीत सदा कृष्ण आसीत सदा ब्रह्म ब्रह्म प्रकट इंद्रियार्थे प्रसन्नात्मोदिते। ऐसे भागवत में व्यास जी ने श्लोक के माध्यम से सुदामा की सारी जीवनी को बयान कर दिया। निवेदन करूं, भागवत में सुदामा चरित्र नहीं है। सुदामा जी का नाम तो है कि शांतिपुर आश्रम में भगवान कन्हैया श्याम सुंदर के साथ शिक्षा ग्रहण की, किंतु सुदामा का पूर्ण चरित्र नहीं है। थोड़ा सा बोले श्लोक के माध्यम से कृष्ण आसीत सदा पश्यत् ब्रह्मणो ब्रह्मदेवा वृत्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मोदिते। सुखदेव जी कहते परीक्षित सुदामा केवल ब्राह्मण नहीं था। कृष्ण आशीष शब्द ब्राह्मणों ब्रह्म हमारे शास्त्र में ब्राह्मण के लोग बताए, केवल वेश धारण करने से ब्राह्मण नहीं होता। कितनी सुंदर कथा है। वेश धारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, कपड़े पहने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, और जो ब्राह्मण योगी में जन्म लेकर कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। वो हमारे मनुस्मृति में मनोजी 9 गुण बता रहे, ब्राह्मण के 9 गुण। जो से परिपूर्ण होता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है, जिसमें एक ऋषि ब्राह्मण, संत ब्राह्मण, मनुष्य ब्राह्मण और सूत्र ब्राह्मण। ऋषि ब्राह्मण कौन है? जो दिनचर्या गायत्री करे, ब्राह्मण भगवान का भजन करे और जीवन भर संतोष की धारण करे। संत ब्राह्मण, और ऋषि ब्राह्मण जो गायत्री करे और जिसको संसार में मोहना हो, केवल इसको यह पता है कि परमात्मा से मेरा संबंध है। ऋषि ब्राह्मण, मनुष्य ब्राह्मण जो न गायत्री करे, जो न स्नान करे, जिसके क्रिया भी नष्ट हो, जिसकी दिनचर्या भी नष्ट हो, जिसकी नीति भी नष्ट हो, मनुष्य ब्राह्मण। सूत्र ब्राह्मण जो बिना स्नान के भाई भोजन करे, जो बिना स्नान के भोजन करे, जो मांस मदरा पान करे, शूद्र ब्राह्मण। ऐसे 9 ब्राह्मण लोग बताए ब्राह्मण के। तो कहा ये सुदामा ब्राह्मण ही नहीं थे, ब्रह्म वेद अर्थात ब्रह्म के जानने वाले थे, ब्रह्म के जानने वाले थे। सुखदेव जी गृहस्थ थे, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, अर्थात न पत्नी का अभ्यास था न पुत्र का अभ्यास था। जैसे राजा जनक का हाथ एक अग्नि पर था और एक पत्नी पर था, पर मालूम ही नहीं पता चलता था कि एक अग्नि पर रखा है कि एक पत्नी पर। पत्नी थी एक व्यक्ति का एक गौतम में पत्नी है, पर उसका कोई भाव नहीं, उसका कोई वो नहीं कि पत्नी है कि, अर्थात उनका मन केवल श्री कृष्ण का और व्यक्ति प्रसन्न आत्मा, और इतने प्रसन्न बोले कितने 4 दिन से घर में खाने के लिए अन्न नहीं, 4 दिन से घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, तब भी भगवान का भजन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित बोलिए ऐसा कौन सा ब्राह्मण हो जिसके घर में खाने के लिए ना तो अन्न है ना तो भोजन की व्यवस्था है, किंतु वो प्रसन्न है। प्रसन्न जिसे कहते हैं भगवान कन्हैया का अनन्य भक्त। सुदामा की भक्ति जीवन तो अभी भजन में लगे हुए थे और घर में खाने के लिए अन्न नहीं था। वो सुदामा जी के जो पुत्र थे वो भूख बिलख रहे थे, रो रहे
माँ माँ मुझे भोजन चाहिए, मुझे 4 दिन से भोजन नहीं मिला, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। माँ ध्यान ध्यान कथा कहती है भगवान जीवन में गरीबी किसी को ना बोला। ये गरीबी इतना बड़ा शाप है प्यारे, जिसके जीवन में आ जाए बड़े बड़े धनी लोगों के तो मित्र होते हैं, गरीब का कोई मित्र नहीं होता। और यदि उसके घर में खाने के लिए भोजन व्यवस्था ना हो, अरे बड़े के यहाँ तो पूछने वाले होते हैं, तैयारी करने वाले होते हैं, पर गरीब का तो पूछने वाला भी नहीं होता। अरे गरीब में घर का भी सहयोग नहीं देता, अरे भाई भी सहयोग नहीं देता, मित्र सहयोग देगा ही क्या? गरीबी बड़ा कठिन साफ 4 दिन से खाने के लिए भोजन नहीं है, किंतु सुदामा जी तो भजन में आनंद थे, पर बाल गोपाल रो रहे थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान को लगा कि मेरा मित्र सुदामा कभी मेरे पास मांगने को नहीं आएगा, जीवन भर ये गरीबी को भोग रहेगा, इसका परिवार भोगता रहेगा, किंतु ये सुदामा मेरे पास नहीं आएगा। तो भगवान ने अपना रूप बनाया और संत का वेश धारण करके वो सुदामा जी की झोपड़ी में पहुंचे और कहा कोई है घर में? सुशीला दरवाजे खोले। कहा है महाराज आप कौन? कहा देवी मुझे भिक्षा मिल सकती है। सुशीला की आंखों में से आंसू आ गए। बोला स्वामी मैं आपको क्या भिक्षा दूं? मेरे घर की अवस्था को आप देख सकते हो, जहाँ 3 दिन से मेरे बालक और भूखे पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, उनके लिए मैं एक क्षण की व्यवस्था नहीं कर सकती, तो आपको महाराज दान क्या दूंगा? रोने भगवान बोले क्यों देवी, ये क्या सुदामा जी का घर है? सुशीला बोली हमारा, पर आप मेरे पति को कैसे जानते हैं? भगवान और संत के रूप में बोले देवी मैं तुम्हारे पति को तब से जानता हूँ जब वो गुरुकुल में और भगवान द्वारकाधीश के साथ अध्ययन किया करते थे। अच्छा मेरे पति वो कन्हैया श्याम सुंदर के साथ पढ़े हैं? अरे देवी साथ ही नहीं पढ़े, बड़े पढ़े के मित्र हैं, एक थाली में खाने वाले हैं, एक साथ चलने वाले हैं और एक साथ रहने वाले हैं। अच्छा हाँ देवी अच्छा, और अपने पति से कहना बोले क्या हे स्वामी यदि तुम घर की दरिद्रता को मिटाना चाहते हो, घर की भूख को मिटाना चाहते हो, घर की गरीबी मिटाना चाहते हो, तो एक बार तुम द्वारकाधीश के पास चले जाओ, इतना कह दो। और यदि तुम्हारा पति वहां कन्हैया के पास चला जाएगा तो उनकी समस्त गरीबी के दर्द दूर हो जाएंगे। इतना कहकर तो भगवान का ध्यान हो गया। अब सुदामा जी ने पूजा संपन्न की और जब पूजा घर से बाहर निकले पत्नी ने पहले प्रश्न किया सुशीला ने, तो बोले स्वामी मैं आपसे एक प्रश्न करूं? बोले हाँ करो। क्या द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं? बोले हाँ। तुम्हें किसने बताया? अरे स्वामी किसी ने भी बताया हो, पर ये बताओ कि वो आपके मित्र हैं? हाँ देवी मेरे मित्र ही नहीं, मेरे अनन्य सखा। तो कहा क्यों स्वामी अभी तक आपने मुझे जानकारी क्यों नहीं दी कि आपके वो परम मित्र हैं? कहा देवी ये संसार में कौन भरोसा करता कि गरीब ब्राह्मण का कोई द्वारकाधीश जैसा मित्र हो सकता? अरे स्वामी कोई आपकी पत्नी अवश्य कर सकती, पर मैं आपसे निवेदन करूं? बोले हाँ। बोले स्वामी अब आप इस घर की अवस्था को देख रहे हो, 3 दिन से खाने के लिए नहीं है, आप अपने मित्र और द्वारकाधीश के पास चले जाओ, अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए। अब तो सुदामा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले अपने मित्र से बहुत दिन से नहीं मिला, और अर्धांगिनी भी कह रही है अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है, अब तो कन्हैया से मिलना चाहिए, किंतु देवी एक कमी है। बोले क्या? मेरे घर में कुछ ले जाने के लिए नहीं है। क्यों? कहा शास्त्र कहता है मित्र हो शिष्य हो, यदि मित्र और शिष्य अपने गुरु या अपने मित्रों और शिष्य तो शिष्य अपने गुरु के पास जाए तो कुछ लेके जाए, इसी प्रकार कोई मित्र अपने मित्र के पास लेकर जाए तो हमारे पास तो कुछ ले ही नहीं।
सुशीला बोली इसकी चिंता आप मत कीजिए, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं चित्तवा